हमें तो गुरुजी ने यही सिखाया है कि गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन जो भी आ रहे हैं संदेश, हमें उनको मानना है। तो मैं उनसे सिर्फ अपील ही कर सकती हूँ कि आप एक गुमनाम चिट्ठी के तौर पे उन्हें नहीं गलत ठहरा सकते। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के रियल फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक में लगातार सर्वे कर रहे हैं। उनसे सवाल करते हैं कि एक्चुअली में कैसा है डेरा सच्चा सौदा, एक्चुअली में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का नेचर कैसा है। और आए दिन हम खबरों में सुनते हैं, कभी बेटियों के साथ दरिंदगी के केस सामने आते हैं। क्या उसका कारण लगता है इन लोगों को, जो सोसाइटी में एक्चुअली में लोग रहते हैं, गर्ल्स भी हमारे साथ जुड़ती हैं, इनसे जानते हैं क्या कारण है। हमारे साथ सिमरन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं समाज के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में। सिमरन जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार। सिमरन जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? आई एम परसुइंग BSc नर्सिंग। राइट नाउ आई एम एज अ इंटर्न वर्किंग इन अ सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद। ओके सिमरन जी, अब बीइंग गर्ल, आप सोसाइटी में रहते हो, कैसा फील करते हो सोसाइटी में आज के समय में? लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बहुत अनप्रोडक्टिव, अगर हम रात को जाते हैं 9 बजे के बाद बाहर जाते हैं तो बहुत अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। सेम कंपेयर करें तो जब हमारे गुरुजी यहाँ पे थे, हम सिरसा जाते थे रात को 8, 10, 12, तब भी हमने सेवा की है। वहाँ पे हम बहुत प्रोडक्टिव फील करते थे, घूमते थे। अभी मतलब मैंने बहुत सुना है कि लोग कह रहे हैं कि गुरुजी गलत है, गुरुजी गलत है। कहाँ गलत है गुरुजी? हमें देखने को नहीं मिला। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद वहाँ जाती रही हूँ। जब मैंने बर्थ लिया था तब से मैं वहाँ जा रही हूँ। आज मैं 20 इयर्स की हूँ। 20 इयर्स के बीच में मैं अपने ऊपर बुक लिख के दे सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या करिश्मे हुए हैं। अगर मैं कल रात का ही एग्जांपल लूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने 2 डॉक्टर्स चेंज किए, बट नहीं, फिर वो अपनी अपनी श्रद्धा है। मैंने सिमरन करा और मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठी हूँ। कल मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, अभी मैं परफेक्ट फील कर रही हूँ। तो हाँ, अगर मैं डेरे में हूँ तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ, लेकिन जब से गुरुजी गए हैं तब से दोबारा से वही गुंडागर्दी फैल रही है। अगर हम रात को नाइट में बाहर जाते हैं तो बहुत अनप्रोडक्टिव सा लगता है, फील अभी भी लगता है हमें। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस सोच का रीज़न क्या है जो मतलब नौजवानों में ऐसी सोच आती जा रही है भी, लड़कियों को अनसेफ हो रहा है। आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, आए दिन खबर आती है कि बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है। हमारे गुरुजी सेंट डॉक्टर MS जी ने हमें बताया है कि कैसे गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है। हमारे खुद के भाई हैं, वो भी डेरे जाते रहे हैं। उन्होंने देखा है कि सारी लड़कियों को बहन बोलना है, बोलना ही नहीं, मानना भी है। आज क्या हो रहा है, यूथ में उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही, गाइडलाइंस नहीं मिल रही। उनके लिए पार्टी का मतलब होता है कि जाओ दारू पियो, घूमो फिरो। लेकिन हमारे लिए पार्टी, हमारे गुरुजी ने क्या किया, मूवीज तक बना दी, ताकि हमारे लिए मूवी का मतलब वो ना हो कि हम वल्गरनिटी जाके देखें। हम जाते थे, हमारे लिए मूवी का मतलब वही होता था कि हमने वो मूवी देखनी है, और उससे हमें गाइडलाइंस भी मिलती थी। हमारा दिल मोटिवेट होता था कि नहीं, हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। यूथ के लिए हमें सिखाया जाता था कैसे किसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब आज हमारे दिलों में अगर है मानवता, भलाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की वजह से है। सोसाइटी में क्या चेंज आया है गुरुजी की वजह से? सोसाइटी में ये चेंज आया है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर दया भावना आ गई है। गरीब लोगों को हम घर बना के दे रहे हैं। अब जैसे हम अगर कोई घर के बाहर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम उसे खाना दे देते हैं। किसकी गाइडलाइन से? सिर्फ गुरुजी की गाइडलाइन से। अदरवाइज आज अगर हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड आता है और वो अपने से पुअर सोसाइटी वाले पर्सन्स को कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर हमारे दिल में उनके लिए भाईचारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सब भाई बहन एक हैं। कोई भी मतलब पुअर और डिग्निटी के बारे में उन्होंने हमें समझाया है। क्या कंट्री के कंट्रीब्यूशन है उनका?
उनका हर जगह पे कंट्रीब्यूशन है। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद अगर पहले मैं बहुत घूमती थी, लेकिन अब मुझे अगर कहीं जाना है तो मेरे को डेरा सच्चा सौदा में जाना है। उन्होंने मुझे समझाया है, गाइड किया है कि कैसे खुद को सेव रखना है। सेल्फ डिफेंसेस की क्लासेस दी हैं। उन्होंने वेश्या को अपनी बेटी बनाया है। उन्होंने नौजवानों में से नशा छुड़वाया है और बहुत से मानवता भलाई के कार्य करे हैं, खूनदान। उन्होंने किसी भी वे में, किसी भी जगह पे बेटी को कम नहीं समझा। हमारी फैमिलीज़ में अगर बेटा बेटी को इक्वल समझा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुजी की गाइडलाइन से। मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रखते। क्यों? उनके पास गुरुजी की शिक्षा है। सिर्फ कहा नहीं जाता, किया हमारे लिए किया भी जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने हमारे लिए करी हैं। बहुत सारे लोग हैं बॉडी दान, आइज़ डोनेट करते हैं आफ्टर डेथ। लेकिन अगर आज के ज़माने में हम देख लें, कोई भी किसी को, कोई चाहे खुद का परिवार है, सगा संबंधी है, वो भी किसी को 1 रुपया दे के राजी नहीं है। लेकिन हमारी गुरुजी की शिक्षा से हम पुअर्स को घर बना के दे रहे हैं, आइज़ डोनेट करवा रहे हैं, ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, बॉडी डोनेट करवा रहे हैं। ये सारा का सारा योगदान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? जैसे अगर हम देखें तो हमारे लिए गुरुजी पल पल साथ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया से या किसी भी तरह से गुमराह होके वो दोबारा से वही चीज़ें वापस आ रही हैं। गुंडागर्दी बढ़ रही है, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, लोग ड्रिंक बढ़ रही है, यूथ में नशा वगैरह बढ़ रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि गुरुजी आज हमारे साथ देह रूप में नहीं है। लेकिन हम अगर अपने पे लें तो हम जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ उनकी शिक्षा की वजह से उन्होंने हमें गाइड किया है कि कैसे किसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी कितनी केयर करनी है। तो हमारे लिए तो आज भी वही सब वैसे ही चल रहा है। लेकिन सोसाइटी में बहुत गुंडागर्दी बढ़ रही है, अनप्रोटेक्टिव फील हो रहा है गर्ल्स को नाइट में। अभी बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, रेप केसेस सुनने को मिल रहे हैं, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है। ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि गुरुजी, उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही है और गुरुजी यहाँ पे हमारे साथ नहीं है देह रूप में। तो वो जो यूथ है अपने लक्ष्य से भटक रहा है। ज़रूरत है सोसाइटी को, बिल्कुल ज़रूरत है। हम सब देख रहे हैं कि कितनी चेंजेस आई थी। अभी फ़िलहाल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये भी डेरा, चाहे वो मीडिया है, डेरा सच्चा सौदा के यूथ को फ़ोन कर देते हैं, ग्रीनेस को फ़ोन कर देते हैं कि ये काम है। ये अगर हम कर रहे हैं तो हमारी गुरुजी की गाइडलाइंस की वजह से ही कर रहे हैं ना। तो अगर वो हमें आके गाइड करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे ना, किसी के लिए पुअर्स की हेल्प कर पाएंगे, नीडी वंस को फीड करवा पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी ना। तो उनकी बहुत नीड है। अगर वापस आ जाते हैं गुरुजी सोसाइटी में तो क्या क्या चेंजेस आपको लगता है होंगे सोसाइटी में? जैसे उन्होंने बहुत हद तक बहुत चीज़ें सुधार दी थी और मेरे को लगता है कि वो सब दोबारा से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ साथ। जो ये गुंडागर्दी बढ़ रही है इसमें भी कंट्रोल आएगा, नशे में भी कंट्रोल आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एक तरफ मैम उनकी मांग है नशा बंद करवाने के लिए, गुंडागर्दी बंद करवाने के लिए, मतलब एक बेटी की सुरक्षा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस हैं। ये सिर्फ झूठे एलिगेशंस है। एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से उनको दोषी करार कर दिया गया। हमारी बात तो, करोड़ों की बात तो कोई नहीं सुन रहा। जहाँ तक हमें लगता है कि मीडिया को खरीदा गया है। अभी फिलहाल एक रैंडम केस आया था, एक लड़की का रेप हुआ था, तब वहाँ पे उसके पोस्टमार्टम के बाद भी बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, और एक गुमनाम चिट्ठी पे वो बोल रहे हैं कि रेप हुआ था। मैं नहीं मानती, गलत है ये सब। ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं उन पे जस्ट बिकॉज कि जो लोग अपना नशा बेचते हैं उनका ज़्यादा बिक सके। ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। एक गुमनाम चिट्ठी के रूप में कभी भी कुछ प्रूफ नहीं होता। आज तक आपने कोई केस सुना है कि एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से किसी को दोषी करार कर दिया गया? गुरुजी को क्यों टारगेट किया गया, मतलब उन्हीं के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं एलिगेशन? क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ तक कि जो सरकार थी उनका अब मतलब लोग उनको नहीं इतना फॉलो कर रहे थे जितना गुरुजी को कर रहे थे। गुरुजी की वजह से नशा मुक्ति हो रही थी, वेश्याओं को बेटी बना दिया गया था, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। तो और
उन्होंने हमारे लिए मूवीज़ बनाई हमें मोटिवेट करने के लिए। देखा जाए तो गुरुजी के पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है, उनके पास खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनको क्या नीड थी कुछ ऐसा कुछ करने के लिए। उन्होंने किस लिए किया? यूथ को मोटिवेट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए कि कैसे कैसे सोसाइटी में जो हो रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि ये सब मतलब इससे हमारी इनकम पे या किसी और चीज़ पे फ़र्क आ रहा है, तो आई थिंक सो मे बी दैट्स वाई। जो और भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जहाँ और भी मीडिया में भी बातें उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरी तरफ से तो वो एलिगेशंस है कि मेरे ख्याल से मीडिया बिक चुका है। क्या इतनी सारी मैम गुफा भी बोला गया था, गुफा के बारे में बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया था, आप क्या बताना? मैं 19-20 साल से जब से मैं पैदा हुई हूँ वहाँ जा रही हूँ, मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है। मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा। अगर मीडिया ने बहुत दूर कैमरा फिट कर रखा है तो कुछ नहीं कह सकते। कहने को तो हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, विदाउट एनी प्रूफ हम किसी बात को नहीं मान सकते। आप कभी गए हो गुफा में? मैं बहुत बार गई हूँ। वो गुफा नहीं है, वो एक तेरावास है। वहाँ पे हर संडे मीटिंग होती थी, तो उसको हम गुफा नहीं कह सकते। वो एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे सारी साध संगत जाती थी, तो इन्होंने उस चीज़ को गुफा का नाम दे दिया। तो ये तो साफ साफ एलिगेशन लगाई गई है ना उन पे। क्या होता था फिर मैम वहाँ पर, होता क्या था गुफा में? जैसे सत्संग होता है वैसे ही सत्संग होता था। पिता स्टेज पे विराजमान होते थे और करोड़ों में संगत होती थी वहाँ पे, करोड़ों में संगत होती थी। पूरा हॉल बना हुआ था, उसको हम गुफा नहीं कह सकते। क्या बातें होती थी वहाँ पर? सिर्फ वो हमें गाइड करते थे। वेश्यावृत्ति को जड़ से ख़त्म करना है, आदिवासियों को उन्होंने नया जीवन दिया, उनकी लाइफस्टाइल को सॉल्व किया, नशों को कैसे छुड़ाना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है, उनका कहना मानना है। ये सब गाइडलाइंस हमें गुरुजी से ही मिली। हमेशा से उन्होंने हमें बताया समाज की भलाई करनी है, नीडी वंस को खाना प्रोवाइड करना है, गरीबों को घर बना के देने हैं। हमारे लिए त्यौहार होता है दिवाली, न्यू ईयर, लोग क्या करते हैं, जाते हैं डिस्क में पार्टीज करते हैं, ड्रिंक करते हैं। हमारे लिए होता है हम सारे के सारे नीडी वंस को क्लॉथ्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। हमें गुरुजी ने वहाँ पे वचन किए थे कि तुम एक दिन का व्रत रखो, खुद भूखे रह के अपना खाना नीडी वंस को प्रोवाइड करो, जो हम आज भी कर रहे हैं। ये सब हमें गाइडलाइंस मिलती थी वहाँ पे। आपकी जैसी कितनी के लड़कियां आज भी ये कह रही हैं कि गुरुजी मतलब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर? करोड़ों में लड़कियां हैं जो आज भी ये कह रही हैं। मेरे साथ साथ अगर मैं देखूं, मेरी फैमिली में 11 लड़कियां हैं। हम 11 के 11 बचपन से वहाँ जाते आ रहे हैं। हमें नहीं कभी गलत लगा, ना ही हमने कभी गलत देखा। मैं एक वेल एजुकेटेड लड़की हूँ, मुझे पता है क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। जो लड़कियाँ डिस्क में जा के पार्टी करती हैं वो उनके लिए सही है, लेकिन अगर हमें गुरुजी गाइडलाइन कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, अगर हम ऐसा वहाँ पे कुछ गलत होता तो हमारे पेरेंट्स हमें क्यों अलाउ करते? हमारे पेरेंट्स हमें नाइट आउट्स के लिए अलाउ नहीं करते, डेरे के लिए अलाउ करते हैं। हमारे पेरेंट्स को पता होता है ना क्या गुड और क्या बैड है हमारे लिए, और इवन हमें भी इतनी नॉलेज है हमारे लिए क्या गुड और क्या बैड है। तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ गलत है। कभी आप रात को रुके हो आश्रम में? बहुत बार रुकी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार रुकी हूँ। मेरी 20 साल की उम्र है, 20 साल में मैं 20,000 बार रुकी हूँ मैं वहाँ पे। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है? बहुत ही शांत स्वभाव के हैं वो। हमें उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह गाइड किया है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। बस मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है ये एलिगेशंस लगाई गई हैं जिनका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो एलिगेशंस हम किसी पे भी लगा सकते हैं ना। जो हमारी कंट्री की लड़कियां हैं, खासकर वो गर्ल्स जो जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को गुरुजी को मीडिया के द्वारा जाना है, उनको क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं उनको यही अपील करना चाहूँगी कि आप मीडिया की बातों में ना आए, आप खुद डेरे में आए, खुद उन्हें जज करें। अगर तुम्हें कुछ ऐसा गलत लगता है तो मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं खुद 20 साल से वहाँ पे जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ गलत है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है गर्ल्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो बीइंग अ गर्ल देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे?
हमें तो गुरुजी ने यही सिखाया है कि गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन जो भी आ रहे हैं संदेश, हमें उनको मानना है। तो मैं उनसे सिर्फ अपील ही कर सकती हूँ कि आप एक गुमनाम चिट्ठी के तौर पे उन्हें नहीं गलत ठहरा सकते। अभी बहुत सारे केसेस मेरे को गुरुजी के जाने के बाद भी रेप केसेस सुनने को मिल रहे हैं। उसमें तो तुम्हें उसमें भी तुम्हें प्रूफ चाहिए हैं, उसमें तुम्हें पोस्टमार्टम्स चाहिए, तो तुम एक ऐसे गुमनाम चिट्ठी की वजह से कैसे किसी को गलत ठहरा सकते हो। तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें और हमारे गुरुजी को देह रूप में हमारे सामने भेज दें। थैंक यू सो मच सिमरन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम लगातार आपके लिए पहुंच रहे हैं, पब्लिक के बीच में लगातार सर्वे कर रहे हैं। हर तरीके के लोग, वेल एजुकेटेड लोग आपके सामने आकर, हमने ज़्यादातर एक ही बात लोगों से सुनी है कि एलिगेशन झूठे हैं, एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है, करारा जवाब है, जो दिखाते थे कि डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियां सेफ नहीं हैं। फिर आखिर क्यों, चाहे मीडिया चैनल्स के द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से इन बेटियों को, एक सच्चे समाज सुधारक को, एक संत को, एक संस्था को बदनाम किया गया? ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए कि आखिर क्यों, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, वेश्यावृत्ति दूर हो? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि बच्चे आज दूसरों की मदद करने के लिए, निडी की हेल्प करने के लिए एक गुरुजी के कहने से, किसी भी तरीके की मोटिवेशन से वो लोगों के लिए मदद के लिए सामने आए? ये आप लोग सोचिएगा जरूर। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि जब से गुरुजी नहीं है तब से समाज में गुंडागर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, और आज ये लोग मांग करते हैं कि गुरुजी वापस आने चाहिए। इन लोगों को देखकर, बातचीत करके, हमें जो लगातार हम सर्वे कर रहे हैं उनसे लगता है कि जो ये सजा है, अब 3-4 साल हो गए हैं गुरुजी समाज में नहीं है, जो ये सजा है ये पूरे समाज को मिल रही है, ना कि एक संत को। आप भी जरूर बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।